ओके, सो अभी हमारा प्रॉब्लम है लॉटरी टिकट्स। ठीक है, तो हमें बेसिकली एन लॉटरी टिकट्स दी हुई है, A1 to AN। ठीक है, ओके, एंड ऑल आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, एंड अब इस लॉटरी टिकट में विनर कैसे डिसाइड होगा? तो हम एक नंबर एक्स सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि होगा 1 से लेके 10 की पावर 6 तक। ठीक है, अब इसमें से हम कुछ भी नंबर सेलेक्ट करेंगे एंड जो नंबर इसके सबसे क्लोजेस्ट होगा, जिस लॉट जो मतलब ये जो दिए हुए हैं लॉटरी टिकट्स, इनमें से जो कोई नंबर एक्स के सबसे क्लोजेस्ट होगा वो विनर होगा। बट अगर मल्टीपल नंबर होते हैं तो वो टाई हो जाएगा। ठीक है, सपोज़ हमारा A1 है 4 एंड एक्स है हमारा 6 एंड A2 यहाँ पे कुछ 8 है, तो ये दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं। ये एक्स है, ये A1 है और ये A2। तो इस केस में A1 भी विनर होगा, A2 भी विनर होगा। ठीक है, यहाँ पे मेन कैच है कि हमारा जो प्लेयर है, जो हमारा मेन बंदा है, वो A1 सेलेक्ट करता है, उसके पास टिकट नंबर A1 है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ऐसे कितने नंबर एक्स हम इस रेंज में से सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिससे सिर्फ ये जीते, हमेशा जीते ये समझ गए? ठीक है, तो अब हम एग्जांपल के साथ चलते हैं तो इजी रहेगा समझने में। ठीक है, तो हमारा एग्जांपल सपोज़ यही ले लेते हैं 5, 1 एंड 12, जो कि कोड में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया A1, A2 एंड A3। अब हमारा जो प्लेयर है उसके पास ये नंबर है 5, तो इसको करते हैं पहले शॉर्ट। तो यहाँ पे आएगी 1, 5 एंड 12, ये हमारा नंबर है। अब देखो, हम 1 से लेके 10 की पावर 6 में कोई भी नंबर एक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, अगर 12 से बड़ा हम कोई भी नंबर सेलेक्ट करते हैं यहाँ 10 की पावर 6 तक, यहाँ पे अगर कोई एक्स रहता है तो वो एक्स के क्लोजेस्ट कौन रहेगा? ये रहेगा सबसे क्लोजेस्ट, है ना। ये तो बाद में आएगा, ये डिस्टेंस कम है, ये ज़्यादा डिस्टेंस है। तो अगर 12 से बड़ा कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, उस केस में ये नहीं जीत पाएगा, राइट। ओके, एंड इधर इस रेंज में देखें तो यहाँ पे इनके बीच में कौन से नंबर है? 1, 2, 3, 4 एंड ये हमारा 5 हो गया। 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 4 सेलेक्ट करते हैं, हमारा जो नंबर दिए हुए हैं वो तो 1, 5 एंड 12, ये गिवन नंबर्स है। तो अगर हम 4 सेलेक्ट करते हैं तो सबसे क्लोजेस्ट किसके हैं? ये 5 के हैं, तो ये करेक्ट है। अगर 3 सेलेक्ट करते हैं तो ये 1 के भी उतना ही क्लोज है जितना 5 के है, तो इस केस में ये 3 भी वैलिड होगा। बट अगर 2 सेलेक्ट करेंगे तो 1 के ज़्यादा क्लोज होगा, 5 के नहीं होगा, तो 2 हमारा नहीं होगा इस केस में आंसर में ना। फिर अगर 6 सेलेक्ट करते हैं तो वो 5 के ज़्यादा पास में है। 7 सेलेक्ट किए तो वो 5 के ज़्यादा पास में है। 8 सेलेक्ट किए तो वो 5 के ज़्यादा पास में है। बट अगर 9 सेलेक्ट करेंगे तो वो 12 के ज़्यादा पास में होगा। मतलब इसको जीतने के लिए हम यहाँ से लेके इतने नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका आउटपुट होगा 6। ठीक है, अब अगर हम देखें नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 10 एंड 7, तो ये A1 है, ये A2 है। ठीक है, अब हमारा नंबर है A1, ठीक है, जो कि 10 है। अब इसको शॉर्ट करते हैं तो 7 और 10 बन जाएगा। अब 10 से लेके 10 की पावर 6 तक कोई भी नंबर एक्स सेलेक्ट करते हैं वो 10 के क्लोज रहेगा, 7 के ज़्यादा क्लोज नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस कम होगी। तो इधर वाले सारे नंबर हमारे आंसर के अंदर कैलकुलेट होंगे। बट इस इधर देखिए, इसके बीच में मतलब अगर इससे 7 से छोटे नंबर कोई भी अगर एक्स होगा तो वो 7 के क्लोज में रहेगा, तो इन नंबर्स को लेने का कोई मतलब नहीं है। बट इन दोनों के बीच में जो नंबर्स है उनमें से कुछ इसके क्लोज होंगे, कुछ इसके क्लोज होंगे। तो जैसे 7, 8, 9 और 10, तो 9 जो है वो 10 के क्लोज है, ठीक है, बट 8 जो है वो इसके क्लोज है। मतलब स्टार्टिंग वाले 8 नंबर को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर हैं 9 से लेकर 10 की पावर 6 तक, उन सब के लिए हमारा प्लेयर जीत जाएगा। तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या होगा? 10 की पावर 6 माइनस 8, जो कि होगा 9999992। ठीक है, आई होप प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको अप्रोच कैसे करना है? अप्रोच करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, हमें सिंपल A1 A2 ऐसे करके एरे दिया हुआ है यहाँ पे AN तक, ठीक है।
तो सबसे पहले हम इसको सॉर्ट कर देंगे। सपोज हमारा नंबर कहीं पे आ गया। अब देखो यहाँ पे 3 कंडीशन हो सकती है कि A1 सबसे छोटा हो, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद भी हमारा यहाँ पे मिला कि A1 सबसे छोटा है, तो इधर वाले जितने भी नंबर हैं वो तो आउटपुट में कैलकुलेट होंगे इंक्लूडिंग A1, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं इफ़। शॉर्ट करने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ़ जो हमारा, पहले हम क्या करेंगे, इनपुट लेते टाइम A1 को स्टोर कर लेंगे टेम्प के अंदर, ठीक है। टेम्प के अंदर A1 को स्टोर कर लिया, ओके। अब हम चेक करेंगे, एरे को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। शॉर्ट करने के बाद हम चेक करेंगे कि इफ़ टेम्प इक्वल्स टू ए, जो हमारा वेक्टर V है ऑफ 0, मतलब शॉर्ट करने के बाद भी ये नंबर यहीं पे है, तब हमारा आउटपुट क्या होगा कि इधर वाले सारे नंबर इधर से कोई भी एक सेलेक्ट कर लें, वो हमारा आउटपुट के अंदर आएगा, ठीक है। तो A1 जो नंबर है मतलब टेम्प प्लस, अब A2 से आगे कोई भी नंबर सेलेक्ट करते हैं तो ऑफकोर्स वो इन नंबर के ज़्यादा क्लोज होगा, इसके क्लोज ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमारा एरे शॉर्टेड है, तो ये रेंज, ये डिस्टेंस कम होगी। तो बट लेकिन A1 और A2 के बीच में, A1 और A2 के बीच में कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो इसके ज़्यादा क्लोज में है, वो इसके ज़्यादा क्लोज नहीं है, तो ऑफकोर्स वो एक मिडल पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन दोनों का मिडल पॉइंट निकाल लेंगे, बट साथ में वो वैल्यूज़ भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर हमारा ये नंबर स्टार्टिंग में रहता है तब ये हो जाएगा, लेकिन सॉर्ट करने के बाद हमारा ये नंबर सबसे बड़ा है जो कि हमारा प्लेयर ने सेलेक्ट किया है, सपोज़ वो यहाँ पे आ जाता है, तो इधर वाले सारे नंबर तो होंगे 10⁻6 तक, ठीक है। बट यहाँ पे AN-1 जो होगा इन दोनों के बीच में, यहाँ पे मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे इन दोनों का, ठीक है। दिस प्लस दिस बाई 2 करके यहाँ पे मिडिल पॉइंट आ जाएगा हमारा, तो फिर यहाँ से इतने नंबर जो होंगे वो हमारा आउटपुट होगा, ओके। बट अगर हमारा जो प्लेयर ने जो सिलेक्ट नंबर किया हुआ है वो कहीं बीच में आ जाता है, बीच में आने के इन द सेंस इधर कुछ नंबर्स है, फिर A1 जो हमारा वो यहाँ पे आ गया, इधर भी कुछ नंबर्स है, तो हम यहाँ पे क्या, सपोज यहाँ पे इधर L और इधर R है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों का मिडल निकाल लेंगे एंड इन दोनों का मिडल निकाल लेंगे, फिर ये जो रेंज होगी उसके लिए हमारा प्लेयर जीत जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे बस सिंपल 3 केस है कि सबसे छोटा नंबर और जो हमारा प्लेयर ने सेलेक्ट किया है, बाकी सारे नंबर इधर है, तो इस रेंज वाले यहाँ से 1 से लेके A1 तक, प्लस यहाँ पे जो भी होगा उन दोनों का मिडल, मतलब ये जो टोटल रेंज है वो हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। और अगर हमारा सबसे A1 to AN ये लास्ट नंबर है जो हमारे प्लेयर ने सेलेक्ट किया है, तो ये सारे नंबर तो होंगे, बट यहाँ से इन दोनों का मिडल भी होगा, और अगर ये कहीं बीच में आता है जिसके इधर भी कुछ नंबर है, इधर भी कुछ नंबर है, तो इन दोनों का मिडल निकाल के, इसका मिडल निकाल के ये रेंज हमारा आउटपुट हो जाएगा। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट पूछ सकते हैं, बाकी अदरवाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर कुछ हेल्प मिली हो इससे। एज बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।